हेलो। नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर शायद ये 36 कर रहे थे और हमारा कैमरा डेड हो गया था जिसके कारण ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 को फिर से कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी न्यून कोण है तो जहां कोस ए इज इक्वल टू कोस बी तो दिखाइए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमें प्रूव करके दिखाना, ठीक है। यदि ए और बी दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण समझा दिए थे, यहां तक तो शायद रिकॉर्ड हो गया था कि न्यून कोण उसे कहते हैं जब न्यून कोण उसे कहते हैं जब कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे कहते हैं न्यून कोण। तो ए और बी न्यून कोण है, तो यहां पर बना लीजिए त्रिभुज ए और बी को इस साइड रख दीजिए और जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां पर दूसरा कोई पॉइंट सी रख लीजिए। ए बी सी बन गया। कोस ए बराबर कोस बी है, तो इसी को लेकर के चलिए। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण और इधर भी हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। एंगल ए के लिए आधार पता करना है। एंगल ए है, आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। फिर यहीं पर ए बी है, बी के लिए क्या हो जाएगा आधार, बी के लिए आधार बी सी बन जाएगा और कर्ण क्या बन जाएगा ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी आ गया बी सी। अब ये लाइन पकड़ लीजिए, ए सी और बी सी दोनों भुजाएं बराबर है। त्रिभुज का गुणधर्म ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ए सी और बी सी दो बराबर भुजाएं हैं, ए सी और ये बी सी दो भुजाएं बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ए सी के सामने का कोण बी है और बी सी के सामने का कोण ए है, यानी कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के गुणधर्म से। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो बल्कि ये लिख देंगे कि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। ये कर देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज पी क्यू आर है तो त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू और ये हो गया आर, ठीक है। ये बन गया बच्चों। आगे कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो इसको रख लीजिए अपने पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1, क्योंकि सारा काम हमें इसी से करना है। आ गया समीकरण नंबर 1। पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की वैल्यू यहां से कर देंगे 5 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे बच्चों तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू रखते चलिए, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25
और प्लस क्यू आर स्क्वायर हमें नहीं मालूम है तो क्यू आर स्क्वायर कर देंगे। क्यू आर को इधर लेकर आइए तो पी आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी आर को अगर ए मान ले क्यू आर को बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, और ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, पी आर प्लस क्यू आर। समीकरण नंबर 1 से पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है तो हम यहां पर लाकर रखेंगे 25 सेंटीमीटर। समीकरण 1 से 25 पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25, 25 को इधर भेज दीजिए तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 बटे में 25, 25 से 25 काटेंगे तो पी आर माइनस क्यू आर क्या आ जाएगा यहाँ से 1 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लीजिए यहां से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी आर माइनस क्यू आर ए है 1 सेंटीमीटर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 पी आर इज इक्वल टू 25, एक बन जाएगा 26, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगा 26 बटे में 2, 2 से 26 को काटेंगे तो पी आर की वैल्यू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास बच्चों 13 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर और यहां से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में पी आर की वैल्यू ला करके रख देंगे, बाकी सब फालतू नजर आ रहे हैं तो सभी को मिटा दे रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए। पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 13 रखेंगे तो 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, 13 को उधर रिप्लेस करेंगे तो 25 माइनस आ जाएगा 13, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा क्या 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, सबकी वैल्यू रख के चलिए, ये 5 सेंटीमीटर आया है, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू निकाले हैं 13 सेंटीमीटर तो हो गया ये 13 सेंटीमीटर। ऐसे रगड़ते घिसते खासते हम लोगों ने त्रिभुज के तीनों भुजाओं को पता कर लिया है। अब जो पूछ रहा है वो करते चलिए। क्या पूछा इसमें से, साइन पी, तो पहली बात तो साइन पी निकालने हैं तो इसका वैल्यू फॉर्मूला रखेंगे लंब बटे में कड़, एंगल पी के लिए लंब, एंगल पी है सामने वाली भुजा लंब होता है 12 और कड़ क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो साइन पी की वैल्यू आ जाएगा 12 बटे में 13। अगला है कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कड़, पी के लिए आधार क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और कड़ हो जाएगा 13, तो 5 बटे में 13। तीसरा पूछा है टेन पी, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार, पी के लिए लंब बनेगा 12 और आधार बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे करके हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 38, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा।
और सेकेंड है क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान होगा, ये करना है बच्चों, ठीक है। चलिए कॉट थीटा है तो ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी, यहां पर थीटा दे दीजिए। चलिए कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो आधार बटे में लंब, ये हो जाए लंब बटे में आधार, सही है। चलिए थीटा के लिए आधार की वैल्यू 7 है, ये थीटा है तो आधार बन जाएगा ये 7 सेंटीमीटर, और लंब 8 है तो यहां से हो जाएगा 8। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और प्लस BC 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 9 4 13 को 3 हासिल 6 4 10 11 रूट 113, तो अंडर रूट आ जाएगा यहाँ से 113, जो कि बहुत ही फुहर सा AC की वैल्यू आया है 113 सेंटीमीटर। अब जो करना है यहां से करते चलिए। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कड़, तो इस थीटा के लिए लंब बन जाएगा 8 और कड़ बनेगा अंडर रूट 113, तो 8 बटे में अंडर रूट 113, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर 1 प्लस साइन थीटा लंब बटे में कड़, इस थीटा के लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा 8 और कड़ क्या बन जाएगा अंडर रूट 113, तो 8 बटे में आ जाएगा अंडर रूट 113। नीचे आ जाइए, 1 प्लस कॉस थीटा आधार बटे में कड़, तो इस थीटा के लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और ये कड़ हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी आधार, तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार 7 सेंटीमीटर, और कड़ की वैल्यू क्या हो जाएगा AC, यानी कि अंडर रूट 113। अब इसमें देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होगा आधार बटे में कड़, 7 बटे में अंडर रूट 113। क्या यहां तक समझ में आया। चलिए देखिए A माइनस बी और A प्लस बी, A माइनस बी और A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी वही होता है 1 स्क्वायर माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर तो 113 हो जाएगा, बटे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। ठीक है, एक लाइन और आएगा, 113 में से 64 माइनस करना है, तो 113 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 13 में से 4 9, 10 में से 4 49, क्या आ जाएगा यहाँ से 49, तो लगे आते हैं पकड़ लीजिए 49, और अपॉन में 113, इसमें से माइनस करेंगे 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64, और बटे में 113, 113 से 113 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 49 बटे में 64। ये हो गया हमारा आंसर 49 बटे में 64। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसी में कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, पहले कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे में आधार, ये होता है, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा है तो लंब बटे में आधार का कर देंगे स्क्वायर, और लंब की वैल्यू क्या होगा यहाँ से 8, तो करेंगे 8 और आधार हो जाएगा लंब है थीटा 8 और आधार हो जाएगा 7, तो 7। ठीक है, 49 बटे में 64, tan थीटा, ओ सॉरी ये फॉर्मूला गलत है बच्चा, cos थीटा का लंब बटे आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब, इस थीटा के लिए आधार बनेगा 7, तो 7 का स्क्वायर और बटे में लंब है 8 का स्क्वायर, जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, पहले का भी 49 बटे में 64 और दूसरे का भी आएगा 49 बटे में 64। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 है, तो आप इसको खुद कर सकते हैं, सत्य और असत्य की पहचान करना है, तो इतने बड़े हो गए सत्य और असत्य की पहचान न कर पाए तो लानत है आपकी ऐसी जिंदगी पर, फुहर हैं आप लोग। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, धन्यवाद।